चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल। इसका मतलब होता है गाय की विदेशी नस्लें। इसमें हम लोग बात करेंगे विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसकी क्या क्या कॉमन विशेषताएं हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी नस्लों में कौन कौन सी गाय आती हैं, उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टोरस होता है। उसके बाद विदेशी गाय में कुबर नहीं पाया जाता है। कुबर का यूज होता है हम्प्ड, विदाउट हम्प्ड होती है। उसके बाद क्या होता है कि इसे हम कृषि कार्य में यूज मतलब प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। सबसे पहले है जूलॉजिकल नेम, मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस टोरस। उसके बाद क्या होता है, जो भी विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उनमें कुबर नहीं पाया जाता है, वही लिखा हुआ है विदाउट हम्प्ड, मतलब बिना कुबर के होती है। उसका ऊपर का जो सरफेस होता है वो पूरे प्लेन होता है। उसके बाद है नॉट यूज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के कृषि क्रियाकलापों में हम इसका उपयोग नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशी नस्ल में कौन कौन सी गाय आती हैं और उनका उत्पत्ति स्थल क्या है। तो विदेशी नस्लों में मुख्य रूप से जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, इसी को शॉर्ट में HF भी लिखा जाता है। H मतलब होल्स्टीन और F मतलब फ्रीजियन। उसके बाद है ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयरशायर, गर्नसी। अब हम बात करेंगे कि इन सभी का उत्पत्ति स्थल कहाँ कहाँ पर है। चलिए सबसे पहले है जर्सी। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप यानी जर्सी आइलैंड ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद है HF। HF का मतलब होता है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो हॉ से होता है होल्स्टीन और हॉ से किस देश का नाम होता है, तो हॉ होता है हॉलैंड। तो होल्स्टीन फ्रीजियन का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ है, हॉलैंड है ना। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, हॉ से होल्स्टीन फ्रीजियन और हॉ से हॉलैंड। उसके बाद है ब्राउन स्विस। तो इसमें स्विस लगा हुआ है। स्विस जो है किस देश का नाम होता है, तो स्विस से जो है स्विट्जरलैंड देश का नाम होता है। तो ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड हो जाएगा, नहीं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। उसके बाद है रेड डेन। तो इसमें पीछे में क्या लगा हुआ है, डेन। तो डेन से जो है डेन से जो है कौन सा जगह होता है, तो डेन से जो है डेनमार्क होता है। तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ हो जाएगा, डेनमार्क। उसके बाद है आयरशायर। तो आयरशायर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, स्कॉटलैंड। उसके बाद है गर्नसी। गर्नसी भी क्या है, गर्नसी एक विदेशी नस्ल की गाय है। तो गर्नसी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, फ्रांस। अब हम बात करेंगे विदेशी नस्ल की जो गाय होती हैं उनका हम यूज मतलब कहने का मतलब उसका हम लोग जो किस काम में यूज करते हैं। तो सबसे पहले है उनका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वह दूध उत्पादन में होता है। इसके साथ ही हाइब्रिड ब्रीड बनाने में, कहने का मतलब संकर नस्ल की गायें बनाने में जो है विदेशी नस्ल की गायों का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड ब्रीड ऑफ कैटल। कहने का मतलब गाय की संकर नस्लें, मतलब संकर नस्ल का मतलब होता है कि 2 गाय 3 गाय को क्रॉस करके एक गाय जब बनाई जाती है तो उसे संकर नस्ल कहते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करण स्विस, करण फ्राइस, इन सभी के बारे में। तो उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ कैटल। कहने का मतलब गाय की संकर नस्लें। सबसे पहला है करण। तो आपको केवल इसमें इतना याद रखना है, करण करके जो भी गाय का नाम आएगा वह हाइब्रिड गाय का नाम होगा। कभी कभी जब पढ़ा हुआ बहुत दिन हो जाता है तो करण स्विस और ब्राउन स्विस में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में से कौन सा हाइब्रिड ब्रीड है। कहने का मतलब दोनों में से कौन सा संकर नस्ल की गाय है। तो इसमें से आपको केवल इतना याद रखना है कि क्रॉस होता है करण और क्रॉस होता है क्रॉस। कहने का मतलब करण से जो भी नाम होगा वह हाइब्रिड ब्रीड होगा, मतलब क्रॉस ब्रीड होगा। संकर नस्ल की गाय का नाम क्रॉस से स्टार्ट होता है। तो सबसे अब हम बात करते हैं करण स्विस का जो है, करण स्विस जो है किसके किसके क्रॉस से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्विस। ऊपर हम देखेंगे कि स्विस से जो है कौन सा, मतलब स्विस कहाँ लिखा हुआ है। तो स्विस से क्या है, ब्राउन स्विस। कहने का मतलब ये जो है ब्राउन स्विस, और एस से क्या होता है, साहिवाल। इसका मतलब हुआ कि करण स्विस जो गाय है वह ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से बना हुआ है। इसे कहां से विकसित किया गया, तो इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम NDRI करनाल हरियाणा। डेवलप्ड फ्रॉम NDRI करनाल। इसे जो है NDRI करनाल से डेवलप मतलब विकसित किया गया। अब हम बात करेंगे करण फ्राइस, करण फ्रीज। करण फ्रीज किसे किसे मिलकर बना हुआ है, तो फ्रीज से हम लोग यहाँ पीछे पढ़े हैं। फ्रीज से कौन सा है, फ्रीजियन। कहने का मतलब यह जो है होल्स्टाइन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, THARPARKER, थारपारकर। तो करण फ्रीज जो है होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से बना हुआ है। और इसे कहाँ से डेवलप किया गया था, तो इसे भी जो है NDRI करनाल हरियाणा। NDRI का मतलब होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। यानी क्या कि इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम NDRI करनाल हरियाणा। डेवलप्ड फ्रॉम NDRI करनाल। NDRI फुल फॉर्म क्या था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना जो 1955 ईस्वी में हुई थी। अब हम एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। नोट पॉइंट में केवल हम यह जानेंगे कि करण करके जो भी गाय की नस्ल होगी वह क्रॉस ब्रीड होगी। करण से जो भी गाय की नस्ले का नाम होगा वह हाइब्रिड ब्रीड होगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि करण से जो भी गाय की नस्लों का नाम होगा वह हाइब्रिड ब्रीड होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और हाइब्रिड ब्रीड ऑफ कैटल के बारे में। उसके बाद क्या है, फ्रीजीवाल। फ्रीजीवाल किसका क्रॉस है, तो जब हम फ्रीजीवाल को डिवाइड करेंगे तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्या हो गया, फ्रीज, एक हो गया वेल। तो फ्रीज से क्या हो गया, होल्स्टीन फ्रीजियन,
और वेल से क्या हो गया साहिवाल। कहने का मतलब फ्रीजियन जो है हॉलस्टाइन फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस है। इसको हम क्या लिखेंगे हॉलस्टीन फ्रीजियन इंटू वेल से साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुआ। और क्या है यह संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक दूध देती है। अब एक दूध देती है तो कितना दिन तक दूध देती है, इसका जो है दूध काल जिसको इंग्लिश में लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, कितना दिन होता है 326 दिन होता है इसका लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कितना होता है 326 डेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले हाइब्रिड ब्रीड के बारे में जो है जर सिंधी। जर सिंधी को जब हम दो भाग में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा जर और सिंधी। जर मतलब जर्सी, सिंधी मतलब रेड सिंधी या सिंधी। तो ये क्या हो जाएगा जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं जर सिंधी। उसके बाद टेलर। टेलर नाम का जो हाइब्रिड ब्रीड ऑफ कैटल है, ये क्या था कि फर्स्ट हाइब्रिड ब्रीड ऑफ कैटल। कहने का मतलब सबसे पहली संकर गाय की जो नस्ल था उसका नाम क्या था टेलर, और यह पटना से विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था तो डॉक्टर टेलर नाम के एक अंग्रेज थे जो टेलर गाय को सबसे पहले विकसित किए थे। तो टेलर बारे में केवल एक दो पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, सबसे पहले जो है कैटल का जो क्रॉस ब्रीड आया था उसका नाम क्या था सबसे पहला टेलर। कहाँ हुआ था डेवलप्ड फ्रॉम पटना। इसे जो है पटना से डेवलप किया गया। किसके द्वारा बाय मिस्टर टेलर। टेलर नाम के वैज्ञानिक जो क्या थे अंग्रेज थे। जो एक अंग्रेज थे उन्होंने जो है सबसे पहले फर्स्ट क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल को डेवलप किया था। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट सुनंदनी। सुनंदनी जो है इसे केरल से विकसित किया गया है और यह केरल में दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल से विकसित किया गया है। यह केरल में दूध देने के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि विदेशी नस्ल में प्रमुख गायें जो भी आती हैं उनके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले जर्सी गाय के बारे में हम बात करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है चलिए देखते हैं। जर्सी गाय जो क्या होता है वो आकार में छोटा होता है। अगर हम उसका बॉडी कलर का बात करें तो बॉडी का जो कलर होता है लाल से कत्थई होता है। और क्या होता है विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा। विदेशी नस्ल में 5-6 जो गाय आती है उसमें सबसे अधिक फैट परसेंटेज यानी कि हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन एक्जोटिक ब्रीड। तो उसमें क्या हो जाएगा जर्सी। विदेशी नस्ल में जो भी गाय आती है उसमें सबसे अधिक जर्सी में ही वसा का यानी कि फैट परसेंटेज पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है 4.5% पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बीएचयू में 2-3 बार पूछा जा चुका है
कि जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, कितना हो जाएगा 4.5%। और क्या होता है, यह होल्स्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा अधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है इसमें। तो इसमें मेनली जो आप लोगों को दो चीज याद रखना है, ये और ये दोनों, कि विदेशी नस्लों में सबसे अधिक वसा का प्रतिशत किसमें होता है, तो किसमें होता है, फैट जर्सी गाय में होता है। अब हम बात करेंगे होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसे हम शॉर्ट में HF कहते हैं, और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, हॉलैंड है। होल्स्टीन फ्रीजियन क्या है, विदेशी नस्लों में सबसे अधिक भारी है। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक भारी शरीर किसका होता है, होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन है। यह जो है सालों भर दूध देती रहती है, मतलब 365 दिन दूध देती रहती है। इसकी यह एक प्रमुख विशेषता है। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता, चूँकि दूध अधिक देने के लिए खाना भी अधिक चाहिए, तो यह जो सबसे अधिक खाती भी है। अब ये क्या है कि इसके दूध में फैट परसेंट कितना होगा, अगर कोई गाय दूध खूब दे रही है तो उसमें फैट परसेंट कम होगा, कितना होगा, 3 से 3.5%। तो इसमें जो है नॉर्मली ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको आप जितना इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन है, HF होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, हॉलैंड है। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक भारी गाय कौन है, तो HF होल्स्टीन फ्रीजियन। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाले क्या है, होल्स्टीन फ्रीजियन, और फैट परसेंट 3 से 3.5%। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन स्विस के बारे में। ब्राउन स्विस में क्या होता है कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, स्विस से क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। इसमें जो होता है जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है। यह जर्सी की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी सहने की क्षमता होती है। यह दूध उत्पादन, खेती करने, गाड़ी खींचने में काम आता है। ऐसे क्या होता है, जो भी नॉर्मली विदेशी नस्ल की गाय होती है उनको हम लोग दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, लेकिन ब्राउन स्विस को क्या होता है, खेती के काम के लिए, दूध उत्पादन के लिए, गाड़ी खींचने के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद आयरशायर से क्वेश्चन पूछा, आयरशायर की प्रमुख विशेषता क्या है कि यह विदेशी नस्लों में यह गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। यह क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि वही लिखा हुआ है, यह विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर होती है आयरशायर। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैटल, तो क्या हो जाएगा, आयरशायर। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, स्कॉटलैंड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कैटल के बारे में हम लोगों ने सब कुछ लगभग चीज जान लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैटल का एक और वीडियो आएगा, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, चाहे जो पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे आपस में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।